हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंडम स्टॉक्स। रैंडम स्टॉक्स पर आपका स्वागत है। आज निवेशकों के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, परिस्थितियां विषम हैं, निवेशकों को रास्ता नहीं सूझ रहा है, क्या करें न करें। अब इन परिस्थितियों में क्या करना है? अक्सर आदमी उन लोगों के स्टेटमेंट्स को देखता है, उनके जो कि इस तरह के फेज से गुजर चुके हैं, उनके अनुभवों से प्रेरणा लेता है और खुद की दिशा को वो तय करता है। इसी सीरीज में आज एक बहुत ही अमूल्य कोट है राकेश झुनझुनवाला का। वो कहते हैं कि बुल मार्केट से पहले मार्केट में शिकअप आता है, भूकंप आता है, और उस भूकंप के ऊपर खत्म होने के बाद फिर मार्केट की रैली की शुरुआत होती है। तब वही भूकंप के कंपन को आज का इन्वेस्टर्स महसूस कर रहा है और बेचैन है, परेशान है, बहुत ही दिक्कत में है। लेकिन मार्केट में मार्केट के लिए कोई ये यूनिक नहीं है, कोई स्पेशल नहीं है। हर साइकिल में 4-5 वर्षों के बाद इस तरह का कुछ रिसेशन आ जाया करता है, या मार्केट में उस तरह की परिस्थितियां बन जाती हैं जिसमें इस तरह का मूवमेंट होता है। भारतीय इन्वेस्टर्स में बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनका पोस्ट कोविड इस तरह के मार्केट क्रैश से वो पहला दफ़ा उनका मुलाकात है, और इसीलिए उस तरह के इन्वेस्टर्स में परेशानी ज़्यादा है, क्योंकि अब पहला अनुभव है, इसके लिए तैयारी थी नहीं। मनोवैज्ञानिक लेवल पे बिल्कुल ये अनुभव को झेलने की पहले से एक्सपीरियंस नहीं था। तो आज ये बहुत ही परेशान कर रहा है। लेकिन झुनझुनवाला का स्टेटमेंट बड़ा ही इंट्यूटिव है, बड़ा ही डीप है, इंसाइटफुल है। मार्केट टेंड्स टू शेक अप बिफोर ए बुल रन, ये उनका स्टेटमेंट है। अब राकेश झुनझुनवाला के इन शब्दों को हम एक ध्रुव तारा के रूप में देखते हैं, और ध्रुव तारा से निकली हुई रश्मियां इन्वेस्टर्स को इस तूफान को नेविगेट करने में बहुत मदद करेगी। राकेश झुनझुनवाला को यदि देखें, 2008 का जो वर्ल्ड रिसेशन था उसमें उनका पोर्टफोलियो was down by 40%. Can you imagine? वैसे आइकॉनिक इन्वेस्टर, लीजेंडरी इन्वेस्टर इंडियन स्टॉक मार्केट के, और उनका पोर्टफोलियो 40% डाउन था। ये क्या कहता है? यदि आपका पोर्टफोलियो आज 40% डाउन है तो आप सोचते होंगे और खुद को कोसते होंगे कि कहाँ से फंस गए। लेकिन जब राकेश झुनझुनवाला जैसे वेटरन, उस अक्यूमेन का आदमी भी के सामने भी इस तरह के चैलेंजेज आए हैं, तो आपके पास और हमारे सामने जो चैलेंजेज हैं वो कोई
यूनिक और स्पेशल तो नहीं है। अब 2008 में उनका पोर्टफोलियो 40% डाउन था एंड इट टुक ए लॉन्ग टाइम टू रिकवर, और उनका फिर पोर्टफोलियो न्यूट्रल में आया बाय द एंड ऑफ 2012। 4 साल लग गए थे। इसलिए बहुत लोग ये सोचते होंगे कि आज के मार्केट क्रैश किस रूप में आगे शेपअप होगा। तो पहला ये बात समझ लीजिए कि देयर इज नॉट गोइंग टू बी अ वी शेप रिकवरी। मार्केट के फैब्रिक, मार्केट का एक जो नेचुरल मोमेंटम था वो खत्म हो गया है, खास करके बुलिश होने का। अब एक स्थिति आएगी इस कोलैप्स के बाद जब मार्केट एक लंबे समय तक कंसोलिडेट करेगी, और उस करेक्शन के बाद ही फिर मार्केट को ऊपर जाने का मूड होगा। इसलिए अभी तो क्रैश का पेन है और कंसोलिडेशन भी एक पेनफुल ही होता है, लेकिन अभी कुछ समय में इससे छुटकारा नहीं मिलने जा रही है। अभी बहुत कुछ देखना है और ये देखने में ही ज्ञान छिपा है। जब देखेंगे नहीं तो फिर मजबूत कैसे बनेंगे आप। बियर और बुल का जो युद्ध चल रहा है उसको एक मेटाफर से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आज बियर्स हैं वो बुल्स पे हावी हैं, उनको पुश कर रहे हैं और बियर पीछे हटते जा रहा, ये बुल्स पीछे हटते जा रहे हैं। लेकिन एक समय आएगा जबकि पीछे में दीवार होगी और बुल्स के पास पीछे हटने का अब कोई स्कोप नहीं रह जाएगा। तब उन्हें एक्शन में आना होगा, रिटेलिएट करना होगा, चाहे वो उनकी इच्छा हो या ना हो। सो व्हेन bulls are pushed to the wall, a moment will come when they will have to come in action, encounter the situation and retaliate as effectively as they can to push the bears back. अब ये कब होता है ये थोड़ा अनसर्टेन है, और वो अनसर्टेन उतना नहीं होता। ये ट्रंप का एक जो ट्रेड रूपी जो एक हुआ है, एक मॉन्स्टर है, वही सबको परेशान किया हुआ है। मार्केट में इस तरह का कोलाहल का कोई वजह नहीं था, लेकिन अब ट्रंप, जिसके लिए भारतीयों ने काफ़ी हवन वगैरह किया है कि उनका वो अमेरिका के राष्ट्रपति वो बन जाए, भारत के लिए बढ़िया होगा। अब लीजिए साहब, बन गए, झेलिए उनको। तो जैसा परिस्थितियों को हम लोग पोस्ट ट्रंप इलेक्शन के बाद सोच रहे थे, अब वैसा तो नहीं होने जा रहा है। इस ट्रेड वार में इंडिया चूंकि हाई टैरिफ स्टेट रहा है, एवरेज 13% का हम लोग इंपोर्ट पे टैरिफ इंडिया लगाते आई है। अभी इस बजट में काफ़ी अमेरिकन जो गुड्स हैं, इंपोर्ट्स हैं, उस पर ड्यूटी कम हुआ है, लेकिन अभी भी ओवरऑल 13% है, 11% आया है। अमेरिका में जो गुड्स यहाँ से जाता है उस पर अमेरिका टैरिफ लगाती है 2 to 3%। अब डोनाल्ड ट्रंप का प्रपोजल है जो कहते हैं कि नहीं, हम तो काउंटर टैरिफ लगाएंगे, वही प्रोपोर्शन में लगाएंगे जो सामने वाली कंट्री हमारे प्रोडक्ट्स पे लगाती है। तो अब उनका कहना बहुत हद तक सही भी है कि वो आपको इजी वे देगा कोई। तो ये कुछ मुश्किलात हैं ट्रंप के रिजीम में, और अब कुछ समय लगेगा, कुछ समय दीजिए
और तब तक मार्केट के हलचल को, मार्केट की परेशानी को झेलिए। ये याद रखिए, ये चर्निंग का समय है, ये संक्रमण का दौर है। इस चर्निंग के बाद ही अंत में सुधा निकलता है, अमृत निकलता है। अभी विष काल है, विष निकल रहा है। जब विष का निकलना बंद हो जाएगा तो कुछ चरण के बाद अल्टीमेटली यू विल गेट द नेक्टर फ्रॉम चर्निंग। वो सुधा मिलेगी और वो सुधा फिर अंत में आपको ऊपर ले जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।